चमोली मंगलम यात्रा के तहत आदि गुरु शंकराचार्य पहुंचे लक्ष्मी नारायण मंदिर। आदि गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज चमोली मंगलम यात्रा के साथ आज लाटू देवता धामवाड़ से थराली कुलसारी होते हुए शनिवार को नारायणबगड़ में लक्ष्मी नारायण मंदिर नारायणबगड़ पहुंचे। इस अवसर पर आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर धर्म सभा को संबोधित करते हुए धर्म प्रेमियों को कहा कि सदैव धर्म सम्मत आचरण करना चाहिए। कहा कि वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए मनुष्य अपने जीवन का सार्थक बनाए। अपने धर्म प्रवचन के साथ ही उन्होंने दर्शनार्थियों को पूजा अर्चना के उपरांत प्रसाद वितरण किया। सनातन धर्म पर बोलते हुए अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर और रामलला की मूर्ति स्थापना पर भी खुलकर अपनी बात रखी। आज शनिवार को नारायणबगड़ में रात्रि प्रवास के बाद रविवार को प्रातः लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी अपने शिष्यों के साथ आदि बद्री की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए, हम लोग परंपरा से विश्व मंगल की कामना करते रहे। सर्वे सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप् भवेत् सर्वेषां मंगलम भूयात् स्वस्त्यस्तु विश्वस्य। ये सब हमारे शास्त्रों के उदाहरण हैं जो आपको हमने थोड़े से सुनाए। सब जगह यही एक कामना की गई है कि सबका मंगल हो। तो हमारे यहाँ एक तरफ तो ये कहा गया है कि विश्व का कल्याण हो, हम लोग नारा भी लगाते रहे, और दूसरी तरफ हमारा जो नीति शास्त्र है वो कहता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका मतलब है कि कोई भी इच्छा करने मात्र से कार्य संपन्न नहीं हो जाता है। आप इच्छा करिए, इच्छा के साथ साथ प्रयत्न भी करिए, तभी उद्यम करिए, नहीं तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। कोई शेर अगर सोता रहे और सोचे कि कोई हिरन हमारे पेट में आके घुस जाए तो भूख मिट जाए, तो कोई हिरन कभी भी सोए हुए शेर के मुँह में जाके घुस करके उसकी भूख नहीं मिटाता है। तो इसलिए उद्यम तो करना ही पड़ता है। तो हमने सोचा कि कामना तो हमारी है जो परंपरा से हमारे सामने दिखाई दे रही है, लेकिन प्रयास नहीं है, तो हमको प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन विश्व मंगल के लिए प्रयास बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हमने सोचा कि पहले छोटी जगह का कल्याण आध्यात्मिक उपायों को अपना करके किया जाए। अगर वो सफल रहे तो फिर उसको मॉडल बना करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम आध्यात्मिक उपायों का अवलंबन करके चमोली क्षेत्र का मंगल करना चाहते हैं। अभी हम सर्वे करने के लिए पहली यात्रा है, चमोली मंगल यात्रा कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, परिस्थिति है। इसके बाद दूसरे चरण में जो शास्त्रों में मंगल के लिए उपाय बताए गए, उन उपायों को हम सबके सामने लेके आएंगे, अपने दूतों को नियुक्त करेंगे। वो घर घर गांव गांव जा कर के उन उपायों का उपदेश यहाँ के लोगों को करेंगे, और लोग उनमें से जिस उपाय को अपना सकते होंगे उस उपाय को अपनाएंगे। और इधर ये कार्य होगा, और दूसरी तरफ हम लोग इस समय चमोली की जो वर्तमान स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और 1 साल 2 साल 3 साल ये कार्यक्रम आध्यात्मिक चलाएंगे। चलाने के बाद फिर दोनों की तुलना करेंगे कि हमने जब कार्यक्रम चलाया तब क्या स्थिति थी और अब चलाने के बाद क्या स्थिति है। अगर कोई गुणात्मक परिवर्तन आता है, कोई बहुत अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, तो ये मॉडल बनेगा, और फिर इसी मॉडल को उत्तराखंड में, भारत में और विश्व में लेकर के जाया जा सकेगा। तो हम ये एक तरह का आध्यात्मिक प्रयोग कर रहे हैं कि आध्यात्मिक उपायों से क्षेत्र के मंगल, क्षेत्र के विकास की परिकल्पना। शास्त्र मत है, और शास्त्र मत ये है कि जब तक मंदिर पूरी तरह से बन नहीं जाता तब तक प्रतिष्ठा नहीं होती। तो अभी बना ही नहीं है, अभी तो 30-35% काम हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। अभी 2-2.5 साल लगेंगे मंदिर को पूरी तरह से बन जाने में। तो जब बन जाएगा तब प्रतिष्ठा होगी। चूँकि चुनाव सामने थे और अयोध्या का जो श्रेय है उसको ले करके कहीं ना कहीं ये था कि जनता हमारा समर्थन करे, तो इसीलिए एक कार्यक्रम वहाँ पर कर लिया गया। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो जब मंदिर निर्मित हो जाता है तभी प्रतिष्ठा होती है। तो जब निर्मित हो जाएगा तभी प्रतिष्ठा होगी। अभी का तो एक अपना राजनीतिक कार्यक्रम था, हो गया, कोई उसमें बाधा नहीं, हो गया। उनका अपना मन था, उन्होंने कर लिया। लेकिन शास्त्र के नियम के अनुसार मंदिर के निर्मित होने के बाद ही प्रतिष्ठा हो सकती है। तो नहीं है, बात यह है कि जल्दबाजी में काम किया गया ना, तो जल्दबाजी के काम में तो ये सब होता ही है। आपने अमुक तारीख दे दी, आपने 30 तारीख तक हो जाना चाहिए। अब समस्या यह है कि राजा की आज्ञा आ जाती है तो जो कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर बड़ा दबाव आ जाता है। तो वो सोचते हैं कि सब ऊपर ऊपर ऐसा कर दो कि लगे कि बहुत कुछ हो गया, अंदर भले ना हो, बाद में देखेंगे। तो वो एक तारीख आ गई थी कि इस तारीख तक कर दो, और उस तारीख तक हो पाना संभव था नहीं।
तो जो अधिकारी थे, कार्य करने वाले लोग थे, कार्यदायी संस्थाएं थी, उन लोगों ने ऊपर जल्दी जल्दी करके अपना मौका निकाल दिया। लेकिन वो तो जब अवसर आएगा तो जो कमी है वो तो दिखेगी ही। तो वो अब बरसात के समय दिख रही है और कोई ऐसी बात नहीं है, वो जल्दबाजी के कारण है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।